Good morning, friends. Today we are going to continue the subtractor point. Okay, last video you seen half subtractor design. Okay, उसके आपने वहां पर के मैप, टेबल, सर्किट, लॉजिक सर्किट और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस भी देखे। उसी तरह हम यहाँ फुल सब्ट्रैक्टर का यहाँ लर्निंग करने जा रहे हैं। वी विल सी हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सी आई एम टेलिंग यू अबाउट द फुल सब्ट्रैक्टर. Full subtractor is a combinational logic circuit. Whenever you want to design the full subtractor, here you want to join, either you want to join two half subtractor. Okay, so here it is used for the purpose of subtracting two single bit number. Okay, whenever you want to do the subtraction here, only two single bit are not enough for doing the subtraction. Along with you need a carry. So that's why this is the main motive of the subtractor. So it also take into consideration of borrow, okay, of the lower significant stage. Okay, it is important point. Okay, because of that you will say here we will design, or we have designed the full subtractor, right? Full subtractor has the ability to perform the subtraction of 3 bits. Okay, full subtractor contain 3 input and 2 output. We will see which are the 3 input. Okay, see in the diagram I have given A, B and borrow. Okay, these are the 3 input, and here you will see the output like difference D and borrow B out. Getting everyone? कोई डाउट? ओके, नाउ मैं अभी यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ एक सेंटेंस बोला कि अगर आपको फुल सब्ट्रैक्टर डिजाइन करना है तो हम दो हाफ सब्ट्रैक्टर से उसे डिजाइन कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी हाफ सब्ट्रैक्टर का वीडियो देखा, उसमें आपको बताया मैंने कि हाफ सब्ट्रैक्टर डिजाइन करते समय आप यहाँ XOR गेट और एंड और नॉट गेट का यूज कर सकते हो। तो यहां देखिए मैंने यहाँ मिन्यूएंड, सब्ट्राहेंड और बारो इन ये यूज किए हैं। अभी यहाँ हाफ सब्ट्रैक्टर पहले सेक्शन में बताया मैंने, तो हाफ सब्ट्रैक्टर यहाँ पर बताते समय देखिए मिन्यूएंड ए, सब्ट्राहेंड ये कनेक्ट किए और उनको कनेक्ट करते समय मैंने यहाँ उसे XOR गेट में कनेक्ट किया, और उसी तरह उसका जो सिग्नल है वह मिन्यूएंड का ए का सिग्नल हमने इन्वर्ट कर लिया और वह इन्वर्टेड सिग्नल एंड गेट को दिया है, और सब्ट्राहेंड डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को। तो आपको आउटपुट मिल गया है, आपको वहां पर बारो और डिफरेंस आउटपुट मिल गया। जब आपको यहाँ दो आउटपुट मिले हैं तो मैंने सेकंड सब्ट्रैक्टर जब कनेक्ट किया तो सेकंड सब्ट्रैक्टर में पहले सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस कनेक्ट कर दिया पहले इनपुट को, और सेकंड जो XOR गेट है, सेकंड टर्मिनल जो XOR गेट की है वहां पर मैंने बारो कनेक्ट कर दिया, यानी मुझे फुल सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। और जो XOR गेट का आउटपुट है वह डिफरेंस करके कहलाएगा D। और एज इट इज कनेक्शन आपके बाकी के रहेंगे, ओनली यहाँ आपका जो लोअर एंड है एंड और नॉट का वह एज इट इज रहेगा, बट जैसे ही आपको यहाँ बारो मिल रहे हैं दोनों से, तो दोनों के बारो यहाँ पर मैंने और गेट को कनेक्ट कर दिए, तो और गेट मुझे यहाँ पर बारो आउटपुट देगा। ओके, आई होप यू गॉट समथिंग बट नॉट फुल। ओके, बट मैं अभी यहाँ पर आपको ये पूरा क्लियर कराने जा रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पर ये फुल सब्ट्रैक्टर कैसे अंडरस्टैंड करें। गेटिंग? कोई डाउट रहेगा?
ओके आपके सामने मैंने यहाँ पर एक छोटा ट्रेलर बता दिया है कि भाई यहाँ आपके सामने फुल सब्ट्रैक्टर इस तरह आप डिजाइन कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डिजाइन। हाँ, तो जनरली कैसा है कि वेन एवर मेनी बिगिनर्स और मेनी प्रैक्टिकल जो ट्रेनर है वो आपको पहले यही बताते हैं, बट मैं अभी आपको यहाँ फुल सब्ट्रैक्टर का डिजाइन में जा रहा हूँ। तो डिजाइनिंग के कुछ स्टेप्स है, मैं स्टेप्स को अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। सी स्टेप 1 बताने जा रहा हूँ, सभी को दिख रहा है भाई? नाउ आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो इनपुट वेरिएबल है मेरे पास ए, बी और बी इन, बारो इन। जो बारो इन है वह यहाँ सिग्नल रहेगा। ओके, तो अभी ये आइदर 0 रह सकते हैं या आइदर 1 रह सकते हैं। गेटिंग एवरीवन? और आउटपुट वेरिएबल रहेंगे हमारे पास दो, एक रहेगा डिफरेंस डी और दूसरा रहेगा बारो बी आउट। ओके, तो यहाँ डी को हम डिफाइन करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे डिफरेंस, और बी आउट को हम डेजिग्नेट करेंगे बारो आउट या डिफाइन करेंगे, राइट? अभी सेकंड स्टेप बता रहा हूं भाई, ट्रुथ टेबल। सी एवरीवन, ओके सभी का ध्यान है? स्टेप 2 है यहाँ पर। इस ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट अप्लाई किया है। इनपुट में टोटल 3 इनपुट है, ए, बी और बारो इन। और आउटपुट यहाँ पर अप्लाई किए हैं। आउटपुट रहेगा यहाँ बारो आउट और डिफरेंस डी। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? चलिए अभी यहाँ पर 0 0 0 का एडिशन करते हैं। अगर आप 0 0 0 अगर ऐड करने जाओगे तो आपको यहाँ पर 0 0 0 का एडिशन मिलेगा। डिफरेंस 0 और बारो 0, डिफरेंस और बारो यहाँ पर 0 आएगा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, मैं अभी यहाँ आपको लगे तो यहाँ साइड में आपको एडिशनल यहाँ पर बता रहा हूं कि भाई आप यहाँ ये कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, ए, बी और ये बी इन। ओके, मैं अंदर ले लेता हूं टेबल के अंदर, यानी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ओके ओके ओके, ओके। ओके, देखिए मैंने साइड बाय साइड उसको टेबल प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, ये थोड़ा अटपटा हो गया है। ओके, नाउ इट इज इन स्क्रीन, राइट?
चलिए अभी मैं यहाँ पर सेकंड जो इनपुट है वह सेकंड इनपुट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। ए बी और बी इन इनपुट है। ओके, यहाँ मैं पुट आउट कर रहा हूँ पहला इनपुट 0, सेकंड इनपुट 0, थर्ड इनपुट 0। राइट, कोई डाउट भाई? ओके, गेटिंग एवरीवन? राइट। ओके, अभी देखिए यहाँ आपको ए बी और ये इनपुट रहेंगे। कलरफुल कर देता हूं। Now here you can see A is 0, B is 0 and B in is 0. Now if you do the addition between A and B, you will get 0. The result is 0 and that 0 result is added with 0, that is borrow in. So you will get the result as 0, that is difference is 0. Okay, and similarly the borrow generated here, it is also 0. Getting everyone? Okay, so that's why remember here that output will be 0 and 0. Okay, बारो जो है और डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलिए मैं अभी यहाँ पर सेकंड रो ले रहा हूं। ए बी और बी इन 0 0 0 1। ओके, तो 0 0 0 1 रहेंगे, तो 0 0 0 1 रहेंगे। तो अभी यहाँ पर सिचुएशन कैसी रहेगी? सी, आपको यहाँ पर 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो पहले ए और बी का सब्ट्रैक्शन कर लेते भाई। ये ए और बी दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे, तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 0 से 0 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट आता है 0। ओके, लेकिन अभी 0 से आपको 12 भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 से 12 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको वहां पर लगेगा 12। ओके, आपको वहां पर लगेगा 12, इसलिए मैंने 12 में 1 ले लिया। 12 में 1 ले लिया तो यहाँ पर आपको जो सब्ट्रैक्शन मिलेगा वह सब्ट्रैक्शन तो 1 मिलने वाला है, यानी 0 से 1 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 1 मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आपको जो रिजल्ट यहाँ पर लिखा है तो वह रिजल्ट यहाँ पर 1 1 रिजल्ट है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? हाँ, ओके। अभी थर्ड रो देखने जा रहे हैं। थर्ड रो देखने के लिए मैं इसे यहां पर डिलीट कर देता हूं। ओके, ये भी डिलीट कर देता हूं रिजल्ट। ओके, यानी हम न्यू फ्रेश वैल्यू वहां पर पुट आउट करेंगे। अभी यहाँ पर 0 1 0 थर्ड रो में प्रेजेंट है। हम यहाँ पर वह वैल्यू पुट आउट करते हैं 0 1 और 0। ओके, तो अभी ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1। रिजल्ट आपको यहाँ पर 101% मिलने वाला है। ओके, क्योंकि लास्ट ही आपने देखा 0 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 12 भी 1 था, डिफरेंस भी 1 था। ओके, बाकी बाइनरी में 0 है, इसका कोई आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका कोई यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने नहीं वाला, उसका रिजल्ट आपको 0 ही मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई सी हियर थर्ड रो में आपको रिजल्ट 1 1 शो आउट किया है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? ओके, चलिए मैं यहाँ पर इनपुट इरेज कर देता हूं, ये भी आउटपुट यहाँ पर इरेज कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर फोर्थ रो की तरफ जा रहा हूं। फोर्थ रो है 0 1 1।
0 1 1 मैं यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, 0 1 इतना ही पुट आउट करता हूँ। ये 1 है मेरे पास बारो इन में, मैं उसको बाद में पुट आउट करता हूँ। चलिए, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का अगर डिफरेंस लेता हूं तो मुझे यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों का 1 1, ये तो ऑलरेडी तय है। जैसे ही यहाँ पर 1 1 रिजल्ट मिलता है, मैं यहाँ पर बारो इन का भी यहाँ पर बीट ले लेता हूँ। बारो इन का बीट है 1, क्योंकि 1 है इस वजह से यहाँ वह बारो इन 1 आएगा। लेकिन बारो इन 1 है तो वो 1 से सेपरेट करना पड़ेगा ना, तो 1 से अगर आप 1 सेपरेट करोगे तो ये बीट हो जाएगा 0। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 0। गेटिंग एवरीवन? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट इनपुट के ऊपर चलते हैं। ये इरेज कर देता हूं यहां पर इनपुट। ओके, चलिए अभी लेते हैं 1 0 0। 1 0 0 लेते हैं तो मैं यहाँ वैल्यू पुट आउट करता हूँ 1 0 और आखिरी में 0। अभी 1 से आपको 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर रिजल्ट आपको 1 ही आएगा। फिर से यहाँ पर 1 माइनस 0 तो रिजल्ट आपको 1 ही आएगा, और 12 इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। तो ये 5th रो में आपको यहाँ पर बहुत आसान हो गया। यहाँ इसका जो रिजल्ट है 12 आउट रहेगा 0, डिफरेंस रहेगा 1। गेटिंग एवरीवन? ओके, ठीक है, थैंक यू। 6 रो में जा रहा हूं। 6 रो में हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट क्या आता है। 1 0 1 इनपुट है तो इसलिए 1 और यहाँ पर 0 ये इनपुट यहाँ पर डाल देता हूं। ओके, तो 1 0 का रिजल्ट रहेगा 1। ओके, 1 0 का रिजल्ट रहेगा 1। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर 12 भी 1 रहेगा तो 1 0 का रिजल्ट अगर 1 है तो 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा भाई। यहाँ पर भी 12 आपका 0 रहेगा क्योंकि हमने कोई वहां पर 12 रिक्वायर्ड था ही नहीं। सो दैट्स व्हाई हमारा प्योर रिजल्ट रहेगा 6 रो में 0 0। गेटिंग एवरीवन? उसी तरह आपको 7th रो में भी रिजल्ट आपको 1 माइनस 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 0, तो इस वजह से रिजल्ट प्योरली टोटल 0 आ जाएगा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, चलिए अभी आखिरी लास्ट रो देखने जा रहे हैं 1 1 1। ओके, इसका रिजल्ट क्या आता है? चलिए 1 और 1। ओके, 1 माइनस 1 अगर करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपको 0, जो मैंने बाजू में लिखा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 12 भी 1 रहा तो रिजल्ट यहाँ पर 0 माइनस 1 हो जाएगा। अगर 0 माइनस 1 हुआ तो इसका रिजल्ट रहेगा 1 1। गॉट इट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर रिजल्ट 12 और डिफरेंस का रिजल्ट 1 1 दिया मैंने। ओके, गॉट इट? नो प्रॉब्लम। I hope everyone is getting this truth table. If you have any doubt, please rewind it, again listen it, again watch it very carefully, and then you will understand. If not, don't worry, call me on WhatsApp, I will give you solutions. Okay? ठीक है, थैंक यू। अभी यहाँ पर आगे चलते हैं। अभी ये ट्रुथ टेबल जो है, ये ट्रुथ टेबल का के मैप बनाते हैं। अभी ये 12 है, ये 12 के लिए के मैप बनाते हैं और डिफरेंस के लिए के मैप बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर के मैप बता रहा हूं। अभी आपको पता है भाई यहाँ 3 वेरिएबल का के मैप रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि 3 इनपुट हैं, ए बी और बी इन। तो चलिए ए स्लैंटेड लाइन के नीचे लेते हैं और बी बी इन यहाँ पर स्लैंटेड लाइन के अबो लेते हैं। ओके, तो पहले यहाँ के मैप यहाँ ड्रॉ करते हैं, ए बी बी इन, और यहाँ पर देखिए बी बार बी इन बार, बी बार बी इन, बी बी इन, बी बी इन बार, ए बार और ए। ओके, रो वैल्यू ए बार ए और कॉलम वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, और यहाँ पर ट्रुथ टेबल में वैल्यू पुट आउट कर दी। तो जैसे ही मैंने पुट आउट की तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि भाई कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए, पेयर कर सकता हूँ या कॉर्ड करूं, लेकिन मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि भाई यहाँ पर मुझे सिंगल सिंगल 1 मिल रहे हैं, सिंगल 1 मिल रहे हैं, इस वजह से मैंने उसको एन सर्कल कर दिया।
एन सर्कल किया तो मैंने यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन लिखिए, एक्सप्रेशन लिखने के बाद मुझे ये ट्रेस आउट हुआ कि ये सभी एक्सओर में आ रहे हैं, तो यहाँ मुझे इक्वेशन मिला है। ये आपको देखना है होमवर्क में, बराबर प्रॉपरली आप वैल्यू सभी की लिखिए। ओके, तो यहाँ आपको डी मिल जाएगा, ए एक्सओर बी इन। ओके, तो यह वेरीफाई करिए आप सब लोग, आपको मिल रहा है या नहीं है वैल्यू। ओके, देन सेकंड यहाँ पर बी इन, यहाँ पर मैंने बी इन के लिए यानी बारो इन के लिए हम यहाँ पर फिर से के मैप बनाते हैं। वैल्यू पुट आउट करिए, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरह 1 1 1 और 1। अगर ये यहाँ ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ एक पेयर मिलेंगी, यहाँ पर पहली पेयर, दूसरी पेयर और थर्ड पेयर। ओके, तो 3 पेयर होंगे, तो 3 पेयर यहाँ पर आपको इस तरह राइट आउट करना है। एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको यहाँ बुलियन अलजेब्रा से अगर आप डिडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ए बार बी प्लस ए बार इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी आउट ऑफ राउंड ब्रैकेट बी इन। इस तरह आपको यहाँ बी आउट की एक्सप्रेशन मिलेगी, ये एक्सप्रेशन और डी की एक्सप्रेशन। अभी यहाँ उसके ऊपर हम यहाँ हमारा लॉजिक सर्किट को डिजाइन करते हैं। सभी को समझ में आई बात? कोई डाउट भाई, किसी को कोई यहाँ पर प्रॉब्लम रहा तो आस्क मी वेरी फ्रीली, नो प्रॉब्लम। सभी को स्क्रीन में यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। मैं अभी आपको लॉजिक सर्किट यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशंस भी पूरी लिख के रखी है। ओके, जो एक्सप्रेशन मैंने होमवर्क में दी आपको, यहाँ पर अगर आपने किसी ने ट्राई किया होगा तो ये एक्सप्रेशन देखिए, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर डिफरेंस की है और बारो की है। तो डिफरेंस की एक्सप्रेशन और बारो के एक्सप्रेशन लिख लो, खुद देखिए, चेक करिए कि भाई मुझे यहाँ पर सही में एक्सप्रेशन मिलती है या नहीं। अगर आपको मिल गई एग्जैक्टली वही, यू आर विनर। इफ नॉट प्लीज ट्राई इट। ओके, तो ए डी और बी आउट की एक्सप्रेशन इस तरह रहेगी। अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर ए बी और बी इन बार, सॉरी बी इन, इस तरह इनपुट यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ओके इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक जगह ए बार है, तो इसलिए बाकी बी बार वगैरह यहाँ बी इन बार भी नहीं है, इसलिए ए बार ही है। इस वजह से ए और ए बार के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम आपको देखिए सामने, लॉजिक डायग्राम। ओके, ये फुल सबट्रैक्टर के लिए लॉजिक डायग्राम है। तो मैंने यहाँ देखिए ए इनपुट लिया है, देखिए माउस का कर्सर मैं मूव करा रहा हूँ, ए बी और बी इन बार। ओके, ये इनपुट है और यहाँ पर मुझे ए बार एक ही जगह दिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ, सॉरी 2 जगह दिखा, तो बी ए बार को मैंने यहाँ इन्वर्ट कर लिया। ओके, ए बार मिलने के लिए मैंने इन्वर्शंस कर लिया। तो ए इनपुट यहाँ पर लगा दिया नॉट गेट को, और नॉट गेट के आउटपुट में मुझे ए बार मिल गया। ओके, तो ये मुझे इनपुट सेट है। अब मैं यहाँ मेरा आउटपुट लेने जा रहा हूँ डी और बी आउट, लेकिन वो डी और बी आउट लेने के लिए मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर ये एक्सओर 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 3 जगह आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ये एक्सओर यहाँ पर ए बी और बी इन के साथ एक्सओर है। इस वजह से मैंने ए इनपुट अप्लाई किया, बी इनपुट अप्लाई किया एक्सओर इनपुट के लिए, और यहाँ पर बी इन अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंस आउटपुट मिल गया। गेटिंग एवरीवन? हाँ, अभी मैं यहाँ पर आपको जो एक्सप्रेशन बताया बी आउट के लिए, तो ये बी आउट की जो एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ हाईलाइट की है, ये एक्सप्रेशन देखिए, इसमें देखिए ए बार बी इन प्लस ए बार बी प्लस बी बी इन। ओके, तो इस तरह यहाँ पर इनपुट अप्लाई करिए। ओके, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो, देखिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं ए बार पहले इसके लिए और बी इन, दूसरे लॉजिक गेट के लिए, दूसरे एंड गेट के लिए इनपुट अप्लाई की। एंड गेट क्यों लिया है? क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, सो दैट्स व्हाई ए बार बी इन, ये प्रोडक्ट है, इस वजह से यहाँ पर एंड गेट लिया है, और ये प्लस है इस वजह से और गेट लिया है। ओके, सो दैट्स व्हाई ये पहला हो गया ए बार बी इन, दूसरा है ए बार बी, तो इसलिए ए बार और बी। ओके,
ओके, और थर्ड है यहाँ पर बी और बी इन, ये है बी और ये है बी इन। ओके, ये यहाँ पर आप राइट कनेक्शंस करिए। हाँ, यहाँ पर बी है, ओके ये बी है, तो इस वजह से ये थोड़ा कनेक्शन यहाँ पर इधर रहेगा। हाँ, मेरे से गलती से यहाँ पर रह गया वो कनेक्शन। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर 3 एंड गेट का यूज करोगे, एंड गेट के आउटपुट में ऐड करना पड़ेगा आपको ये सारे। तो यहाँ आपको और गेट कनेक्ट करना पड़ेगा, और गेट के आउटपुट में आपको मिलेगा बी आउट। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस फुल सबट्रैक्टर। कोई डाउट रहा तो पूछिए मुझे। ओके, नाउ बराबर प्रॉपरली डिजाइन करिए। सभी लोग यहाँ पर ट्राई करिए, लिखिए, लिखने के बाद देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। हाँ, अभी यहाँ ये फुल जो एडर है, ये फुल एडर सॉरी फुल सबट्रैक्टर जो है, फुल सबट्रैक्टर के ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूं। एडवांटेज की अगर बात करते हो तो एडवांटेज की बात में यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूं। हाँ, अभी दिख रहा है आपको भी, आप रीड कर पाओगे। द एडवांटेजेस ऑफ सबट्रैक्टर include the following. The designing of subtractor is very simple as well as implementation. बहुत आसान है इस सबट्रैक्टर को डिजाइन करना, मैंने पहले ही कहा। उसमें ज्यादा आपको यहाँ ट्रिकी गेम नहीं है कि यहाँ ज्यादा आपको एक्सप्रेशंस का प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, बहुत आसान है। ओके, पावर डिडक्शन विद इन डीएसपी। ओके, यहाँ पर इसको जो सबट्रैक्टर जो डिजाइन है, आप इसे इजीली कोई भी आईसीज में यूज कर सकते हो। कंप्यूटेशनल टास्क कैन बी कैरिड आउट एट हाई स्पीड आल्सो। ओके, जो आप कंप्यूटेशन कैरी आउट कर रहे हो, अगर आपने हाई क्लॉक स्पीड में भी उसे कैरी आउट करने की कोशिश की तो वो पॉसिबल है। ओके, ये सारे जो लॉजिक गेट हैं ये सारे वर्क करते हैं बराबर प्रॉपरली। ओके, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अराइज नहीं होती है या फिर ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होता है। ओके, द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सबट्रैक्टर इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन द हाफ सबट्रैक्टर देयर इज नो कंडीशन टू एक्सेप्ट बारो लाइक इनपुट फ्रॉम द अर्लियर फेज। ओके, याद रखिए। ओके, ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम ट्रेस आउट किया है। In the half subtractor, there is no condition to accept borrow like input from the earlier phase। यानी कैसा है कि आपको अगर यहाँ पर 4 इनपुट 4 आउटपुट का अगर सबट्रैक्टर डिजाइन करने के लिए कहा तो आप उसे कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये प्रोविजन नहीं है कि अगर आपके पास और एक ऐसा सबट्रैक्टर रहेगा तो उसमें जो बारो जनरेट हुआ है वो पास करने की यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। द सबट्रैक्टर स्पीड कैन बी पार्शियल थ्रू द डिले इन द सर्किट। ओके, ये एक सब डिजाइनर ने यहाँ पर कोट किया है कि भाई ये आपको पार्शियल पार्शियल थ्रू द डिले इन द सर्किट। ओके, ये एक आपको ड्रॉबैक रह सकता है। एप्लीकेशन बहुत है इसके, तो एप्लीकेशन को मैं यहाँ थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ आपके लिए। ओके, सी अभी रीड करते आ रहा है आपको एप्लीकेशंस। वेरी ग्रेट, वेरी गुड। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सबट्रैक्टर इंक्लूड द फॉलोइंग। ओके, दीज आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर एएलयू। ओके, जनरली ये जो सबट्रैक्टर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू में जनरली या जीपीयू में जनरली इसका यूटिलाइजेशन होता है। इन कंप्यूटर टू सब्ट्रैक्ट एज सीपीयू एंड जीपीयू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक्स टू डिक्रीज द सर्किट डिफिशियंसी। ओके, तो जनरली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी सीपीयू में अक्सर इसका यूटिलाइजेशन होता है। सबट्रैक्टर आर मोस्टली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल फंक्शन like subtraction in electronic calculator as well as the digital devices। तो जनरली आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो या फिर कोई डिजिटल डिवाइसेस अगर होंगे, इनमें अक्सर इस सबट्रैक्टर का यूटिलाइजेशन होता है।
These are also applicable for different microcontrollers for arithmetic subtractor, timer and program counter. जनरली अगर आप आगे चल के माइक्रो कंट्रोलर का यूज करोगे तो उसमें जनरली आपको इस तरह के अरिथमेटिक सब्ट्रैक्टर वहां पर दिखाई देंगे, उसमें टाइमर का भी प्रयोग किया गया रहेगा, प्रोग्राम काउंटर का भी यूज किया गया रहेगा। तो टाइमर्स एंड काउंटर्स में या प्रोग्राम काउंटर्स में जनरली माइक्रो कंट्रोलर में इस तरह का सब्ट्रैक्टर डिजाइन किया है। सब्ट्रैक्टर आल्सो यूज इन प्रोसेसर्स टू कंप्यूट टेबल एंड एड्रेसेस। ओके, जनरली हमें सब्ट्रैक्टर यूज किया जाता है प्रोसेसर्स में, उसमें एड्रेस जो है वो एड्रेस कैलकुलेशंस या टेबल कैलकुलेशन के लिए भी जनरली अक्सर यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज फॉर डीएसपी एंड नेटवर्क बेस्ड सिस्टम। ओके, सिमिलरली डीएसपी इज अ नेम ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो जनरली कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसर रहते हैं उनमें अक्सर यहाँ आपको इन सब्ट्रैक्टर का यूज होते हुए दिखाई देगा। ओके, these are usually used mainly for ALU within the computers. Okay, फिर से repeat हुआ। Okay, I think it is repeating. Okay, no problem. आखिरी वाला थोड़ा नया दिख रहा है। The implementation of this with logic gates like NAND and NOR can be done with any full subtractor logic circuit because both NOR and NAND gates are called universal। तो जनरली अगर आपको इसे फुल सब्ट्रैक्टर को अगर डिजाइन करना है तो अगर आपको बेसिक गेट नहीं यूज करना है एंड और नॉट, तो आप NAND या NOR गेट से भी डिजाइन कर सकते हो। जैसा मैंने फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर सॉरी एडर्स में बताया था, एडर्स में मैंने NAND और NOR गेट के द्वारा भी डिजाइन करके बताया था। ओके, लेकिन मैं यहाँ उसे नहीं बता रहा हूँ। आई होप बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शन मैं आपको पॉइंट स्किप कर रहा हूँ। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ओके, अगर आपको इन केस अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे वहां फ्रीली कॉल कर लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहां उसका जवाब दूंगा। ओके, आपका अटेंडेंस आपको लगाना है इस वीडियो का। सभी लोग वहां कमेंट में आपका रोल नंबर और आपका नाम वहां लिखेंगे, यानी मैं आपका अटेंडेंस इमीडिएटली लगा सकूंगा। So thank you for watching. Like my video and share it with your friends also. Okay? Thank you very much.